भाग्य की एक फितरत बहुत अच्छी है कि ये पलटती जरूर है, और जब ये पलटती है तो सब कुछ पलट के रख देती है। आज देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था पर आने वाले हैं। ठीक 4 फरवरी सन 2025 का वो दिन होगा जिस दिन दोपहर के 3:10 पर ये आपके सप्तम भाव पर मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे। इनके मार्गी अवस्था पर आते ही अगले 4 महीने का दरमियान समय रहेगा, जहां पर ये 15 मई तक आपके सप्तम भाव पर ही रहेंगे, जहां पर 4 कार्य सिद्ध होने वाले हैं। आप ऐसा मानिए कि इन कार्यों के पूर्ण होने पर देवगुरु बृहस्पति की मुहर लग चुकी है। अब कौन से वो कार्य होंगे इसे हम जानेंगे, क्योंकि ये अंतिम कार्यकाल होगा इस देवगुरु बृहस्पति का। इसके बाद पुनः फिर से वो 12 साल बाद आपके वृश्चिक राशि के सप्तम भाव पर आएंगे। आज देवगुरु बृहस्पति 17 डिग्री पर आ गए हैं जिस दिन ये मार्गी होंगे, अर्थात 12 से 18 डिग्री पर जब कोई ग्रह होता है उसके पास फल देने की कैपेबिलिटी 100% की मानी गई है। अर्थात अब लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से हमारे 4 कार्य सिद्ध होते हैं, जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है, क्या इनका प्रभाव होगा, इन्हीं सब गंभीरता और बारीकियों को हम समझने वाले हैं। साथ दीजिएगा, बने रहिएगा। प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि के स्वामी जो मंगल देव होते हैं उनसे। याद होगा आपको 21 तारीख को हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने कहा था कि मंगल देव जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, उन्होंने अब मोर्चा संभाल लिया है, अर्थात वो नीच अवस्था को छोड़ करके एक पॉजिटिव सिचुएशन पर आ गए हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अब गुरु ने भी अपना मोर्चा संभाला है। कैसे देवगुरु बृहस्पति हमारा साथ देते हैं इसको हम बड़े ध्यान से समझते हैं। सप्तम भाव पर गुरुदेव का मार्गी होना। सबसे पहले यदि वैवाहिक जीवन को लेकर के हम परेशान हैं तो यहाँ उस परेशानी से हमको मुक्ति मिलता है। जिनके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, हो सकता है बहुत अधिक मजबूती है कि आपको अगले 4 महीने में एक महत्वपूर्ण जीवन साथी या एक महत्वपूर्ण जीवन संगिनी की तलाश आपकी पूर्ण हो जाए, अर्थात प्राप्त हो जाए। सप्तम भाव आपके पार्टनर के ग्रोथ को दिखाता है, अर्थात आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के ग्रोथ को लेकर के यदि आप सोच रहे हैं तो जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना उनके कैरियर, उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा फल हमको निकाल करके देता है। सप्तम भाव हमारे बिजनेस का होता है। देवगुरु बृहस्पति इसी भाव पर मार्गी हो रहे हैं, तो जो बिजनेसमैन हैं अपने बिजनेस को ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति की जो पहली दृष्टि है उसके हिसाब से ये हमारे एकादश भाव पर इनकी पहली दृष्टि पड़ेगी, अर्थात दूसरा पॉइंट है हमारे लाभ की वृद्धि होना। एकादश भाव हमारे लाभ का होता है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का होता है। तो जो आपके लाभ आपको प्राप्त करना है, आपने काम करके छोड़ दिया है या फिर नवीन कार्य करना चाहते हैं और उसमें कोई इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो यकीन मानिए गुरु का ये समर्थन आपके लाभ की वृद्धि कराने वाला है। कोई बड़े धन लाभ के अवसर से ये आपको जोड़ सकता है। चूंकि एकादश भाव हमारी कामनाओं की पूर्ति होती है, इस समय पर कोई ऐसे ख्वाब हमारे पूरे होते हैं जो हमने पहले देखा था, जिससे काम में हमको विलंब और बाधा की स्थिति दिखाई पड़ी, तो गुरुदेव का सपोर्ट हमको मिलता है, हमारी कामनाओं की सिद्धि दूसरे पॉइंट पर आती है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होगा जहां पर गुरु का प्रभाव कहीं और नहीं आपकी अपनी राशि पर पड़ेगा। इनकी 7वीं दृष्टि स्वयं वृश्चिक राशि पर पड़ रही है। अब 7वीं दृष्टि का मतलब ये हो गया सम, अर्थात हम किसी शारीरिक बाधा से परेशान हैं, कोई कष्ट है शरीर में जिसको लेकर के हम पीड़ित हैं, चाहे छोटा मोटा भी परेशानी क्यों न हो, गुरु की दृष्टि का पड़ना हमारे स्वास्थ्य में एक जागरूकता प्रदान करता है। चूंकि आपके राशि के स्वामी मंगल भी अभी नॉर्मल स्थिति पर आ गए हैं, गुरु जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ गई है, कॉन्फिडेंस की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा, कैसा भी सिचुएशन आ जाए आप अपने कॉन्फिडेंस से उस सिचुएशन को हैंडल करके आगे बढ़ना, लक्ष्य की प्राप्ति करना ही आपका अभिप्राय होगा। इस दरमियान देवगुरु बृहस्पति का समर्थन मिलना। लग्न पर जब इनकी दृष्टि पड़ती है, राशि पर दृष्टि पड़ती है, अर्थात गुरु के अंदर ओज है,
अर्थात वो ओजता, वो ओजस्विता हमारे अंदर आती है और हम किसी कार्य को भली भांति कर पाते हैं। आप शिक्षक हैं, आप ज्योतिष का काम करते हैं, या फिर आप पंडित हैं, या फिर किसी भी रूप में आप धर्म से जुड़े हुए हैं, आप घर में भी पूजा पाठ करते हैं, तो इन सब समय पर आपको आपके पूजा पाठ धर्म कर्म का प्रतिफल देवगुरु बृहस्पति दिला पाते हैं, क्योंकि धर्म का दूसरा नाम, धर्म के दूसरे ग्रह एक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। चौथा पॉइंट, जो चतुर्थ पॉइंट होगा, इनकी जो नौवीं दृष्टि है वो सीधे पड़ रही है तीसरे घर पर। कोई एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट होने वाला है, ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है, चाहे वो जॉब का हो या फिर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के हो, एक एग्रीमेंट होने की संभावना यहाँ पर प्रबल बनती है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, या कोई पेंडिंग काम हमारा आगे बढ़ने का योग महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखेंगे, सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है, अर्थात आप एक क्लाइंट से, आपके जो जिससे आपको काम मिलना है, उसके संग कोई डील इस समय पर फाइनल हो सकता है। तीसरा घर आपके स्पोर्ट्स का है, आपके मार्केटिंग, सेल्स, आपके ऑनलाइन गतिविधियों का है। यदि इन संबंधित कार्यों में आप संलग्न हैं तो गुरुदेव आपका समर्थन करते हैं, आपको वहां पर भी सपोर्ट कर पाते हैं, आपको सफलता वहां पर दिला पाते हैं। अब इन गुरुदेव के पास दो घरों का दायित्व भी है, और वो घर है आपके पंचमाधिपति और साथ ही साथ आपके धनाधिपति हैं। अब धन के स्वामी का मार्गी होना, आप समझ सकते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण होगा, जहां पर पैसे से जुड़े हुए हमारे मामले सॉल्व होते हैं, हम धन प्राप्ति के लिए एक अच्छा योग हम तलाश कर रहे हैं, तो ये गुरु का समर्थन हमको प्राप्त होता है। चूंकि ये आपके पंचमेश हैं, योग कारक बनते हैं आपके अपने वृश्चिक राशि के अनुसार, इस कारण से संतान से जुड़े हुए कार्य इस समय पर सिद्ध होते हैं। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो पंचमेश इस समय पर सप्तम भाव पर अपने अनुकूल पोजीशन पर आ रहे हैं, अर्थात शिक्षा में भी, आपके डिसीजन में भी एक नया आयाम, एक नई गति को हम प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्या ऐसा उपाय किया जाए इस गुरु के प्रभाव को, इसकी शुभता को और अधिक बढ़ाने के लिए? ध्यान दीजिएगा, केसर खरीद लीजिएगा और केसर को पानी में घोल करके उसका तिलक लगाइएगा। निश्चय मानिए, केसर के तिलक से देवगुरु बृहस्पति की प्रसन्नता होती है और हम अपने कार्यों में सजगता को प्राप्त करते हैं। कोई तीर्थ यात्रा का योग बनता है, हो आइए, क्योंकि गुरु का संबंध तीर्थ यात्राओं से होता है। एक व्यक्ति जब तीर्थ की यात्रा करता है, किसी धार्मिक स्थल पर जाता है, उसके भाग्य की प्रबलता वहां से पुष्ट हो जाती है, अर्थात भाग्य की जागृति हमको मिल जाती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम, जय गुरुदेव।